आज से लगभग 450 वर्ष पहले हिंदुस्तान की धरती पर सत्ता थी, पर न्याय नहीं। ताज था, पर करुणा नहीं। और उस ताज के नीचे बैठा था एक शासक, औरंगजेब, जिसकी सत्ता की भूख इंसानियत से कहीं बड़ी हो चुकी थी। उस दौर में मजहब एक चुनाव नहीं, एक सज्जा बन चुका था। इस्लाम के अलावा हर आस्था को मिटा देने का जुनून हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा। कहीं लालच से धर्म बदले गए, तो कहीं तलवार की नोक पर ईमान छीन लिया गया। और यह आंधी जब कश्मीरी पंडितों तक पहुंची, तो टूटे हुए, डरे हुए, अपमानित लोग एक आखिरी आस लेकर पहुंचे, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने सभी हिंदुओं से कह दिया कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि यदि वह तेग बहादुर को मुस्लिम बना देगा, तो हम सब खुशी खुशी इस्लाम कबूल कर लेंगे। जब यह फरमान औरंगजेब के कानों पर पड़ा, तो वह आग बबूला हो उठा और उसने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को दिल्ली बुलवाया। औरंगजेब ने पहले तो उन्हें कई तरह के लालच दिए, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी पर किसी भी लालच का कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद जब औरंगजेब बिल्कुल ही परेशान हो उठा, तो उसने उन्हें कई तरह की घिनौनी सजाएं दी, लेकिन वे फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहे। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हीं के 3 सिखों को उनके सामने शहीद कर दिया। अतिदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया, मतिदास जी को आरे से काटकर 2 टुकड़े कर दिए गए और दयाला जी को उबलते हुए पानी में उबाल दिया गया। यह सब कुछ गुरु तेग बहादुर सिंह जी के सामने हुआ, और यह देखने के बाद भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। और फिर अंत में तेग बहादुर जी का दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब के किसी एक बंदे के द्वारा उनका सर कलम कर दिया गया। ये सभी चीजें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई हैं, लेकिन बच्चों को कभी पढ़ाई नहीं जाती। ये सबको पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, लेकिन बच्चों को यह पता ही नहीं कि गुरुओं के 9वें गुरु ने कितनी बड़ी बलिदानी दी थी। आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को इस इतिहास के बारे में जरूर से बताएं। हम यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म को जानने का एक छोटा सा प्रयास करता है। हमसे जरूर जुड़े। धन्यवाद।